नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती साद मुश्ताक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए मौलाना साहब का इस्तकबाल करते हैं जी सलाम के स्टूडियो में। पुरतपा खैर मकदम है मौलाना साहब, खुश आमदीद तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन आप सबका भी खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम में। तो आइए आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है शादी ब्याह के मामलात में बढ़ती दुश्वारियां। नाज़रीन, घर समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसकी तामीर होती है, जिसकी तश्कील होती है मर्द ज़न से। एक औरत और मर्द जब शादी के या निकाह के मुक़द्दस बंधन में बनते हैं तो घर की तामीर होती है, इसकी तश्कील होती है, और एक खुशहाल घर की तामीर और तश्कील में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल जो शादी ब्याह के मामलात हैं उनमें बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। कहीं इनमें माँ बाप की आरज़ुओं और ख्वाहिशात का दखल होता है, कहीं समाजी मेयार व अक़दार का दखल होता है, और कहीं लड़के और लड़की की ख्वाहिशात और मैलानात का दखल होता है। तो बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, जबकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कदम कदम पर यह हिदायत दी है कि शादी ब्याह जो है वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि शादी को या निकाह के अमल को आसान बनाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जिसके दीन से, जिसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, तो अपनी बेटी की शादी कर दो, वरना ज़मीन में एक ऐसा फितना, एक ऐसा फसाद फैलेगा जो बहुत अरीज़ होगा। तो जब उलमा ने इस बात पर गौर फिक्र किया तो उन्होंने जाना कि ये फितना और फसाद किस तरह का हो सकता है और इससे क्या नुकसानात होते हैं। हम देखते हैं कि इस तरह के नमूने, इस तरह के मसाइल आजकल हमारे समाज में बहुत आम होते जा रहे हैं। तो आजकल लड़के और लड़की की शादियों में जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, किस तरह इनका सद्देबाब हो और किस तरह शादी के अमल को या निकाह के अमल को आसान बनाया जाए, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिल्कुल आपने ये सही फरमाया। और आज हम ज़िंदगी में ये देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि बड़ी परेशानियां हैं। बहुत से लड़के वाले भी परेशान हैं। ऐसा नहीं कि लड़की वाले ही परेशान हैं कि लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, बल्कि सच अगर देखा जाए तो अच्छे लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिल पाती और अच्छी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिल पाता। और अगर मैं इसमें अच्छे की कैद हटा दूं तो भी आम होगा। कोई भी लड़का अगर शादी के मरहले से गुजरता है तो बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती हैं। लड़कियों के लिए भी परेशानी है, लड़कों के लिए भी परेशानी है। यहाँ एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि अच्छे की कैद हटा दूं, लेकिन हम देखते हैं कि जब रिश्ते आते हैं तो बुनियादी तौर पर घर में जो गौर खौज होता है वो इसी पर होता है कि अच्छा, खूब, या अब तो कहते हैं खूब से खूबतर की तलाश है। तो जब हम मेयार देखते हैं या हम कोई पैरामीटर देखते हैं तो उसमें अच्छे ये कहाँ पर आता है? किस चीज़ को हम अच्छे रिश्ते कहते हैं? हाँ, वो औसाफ क्या है जो इस पैरामीटर पर पूरे उतरते हैं? बस यही बुनियाद, अगर ये बुनियाद अगर हमारे नाजरीन के लिए हल हो जाए तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। दरअसल हमने जो पैरामीटर कायम किया ना, वो अच्छे का वो दुनियावी एतबार से अच्छा कायम किया, और दुनियावी एतबार से भी अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बुनियाद है, जो हमारे इस्लाम की और मज़हब की और तालीमात की, इंसानियत की जो बुनियाद है, वहीं पर वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी बिना पे हमारी परेशानी होती है। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के हर मरहले को आसान किया है। आपने एक हदीस में, जो बुखारी ने भी हदीस नकल की, इमाम बुखारी ने भी वो हदीस नकल की है और इमाम मुस्लिम ने भी वो हदीस नकल की है। बुखारी की वो हदीस 4802 और इमाम बुखारी की 1466 नंबर हदीस है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि औरतों, लड़कियों का निकाह 4 वजहों से हुआ करता है। आगे आपने फरमाया कि लिमालिहा वाली हसबिहा वाली जमालिहा वाली दीनिहा, ये 4 चीज़ें बयान किया आपने। सबसे पहले माल को बयान किया, उसके बाद हसब को बयान किया, उसके बाद हुस्न को बयान किया, उसके बाद दीन को बयान किया। आगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, कि दीन वालों को अपना लो, दीन वालियों से कामयाबी हासिल करो, तुम्हारे लिए खुशहाली है, तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारे लिए। हम इधर भी आएंगे मौलाना साहब। आज जो हमारा बुनियादी तौर पर जो गौर व फिक्र का, या आपसे तबादला ख्याल का या रहनुमाई का मौजू है, वो है लड़कियों के रिश्तों में पैदा होती दुश्वारियाँ। अभी जो हदीस जिसका हवाला दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा अताकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु व इन लम तफ़अलू तकुन फ़िल अर्दि फ़ितनतुन व फ़सादुन अरीद, कि अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आए तुम्हारी बेटी के लिए जिसके
तर्दौन दीनहु व खुलुकुहु, यानी कि जिसके तुम दीन और अखलाक दोनों से मुतमईन हो तो उससे शादी कर दो, वरना ऐसा फितना फैलेगा जमीन में जो कि एक फसाद बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि दो पैरामीटर्स हैं जो इस हदीस में बयान किए गए हैं। पहले दीन है जो बंदे को रब से जोड़ता है, फिर खुल्क है, अखलाक हैं जो बंदे को बंदे से जोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का रिश्ता सिर्फ अल्लाह से तो हर वक्त नहीं रहता, उसके बंदों से भी मामलात होते हैं। तो अगर कोई शख्स किसी के पास ऐसे दीनदार शख्स का रिश्ता आता है जो इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है, तो फिर शादी में पसो पेश क्यों और तरह तरह के जिसको कहते हैं कि कसौटियां क्यों हमारे समाज में बना दी जाती हैं? बिल्कुल। देखिए, वो जो मैंने हदीस जिक्र की थी आपसे, हमेशा एक उसूल ज़िंदगी भर के लिए मैं एक बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने हदीस से कुरान के मुताले से ये समझा है, मैं यहाँ पे रुक के बात भी कहूँगा कि लोग आमतौर पर वो हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने कहा कि जी चाहता कि मैं आपको सजदे करूँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा नहीं। अगर मैं इजाज़त देता किसी के सजदे के लिए तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। यहाँ पर ये पहलू लोग बहुत अहम समझते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि जैसे अल्लाह अपने बंदों के साथ, अल्लाह बंदा नाफरमानी करे तो भी वो रोज़ी देता है, तो मर्द की ये जिम्मेदारी डाली गई है कि औरत से बहुत सारी बातें अगर ऐसी हो भी जाएं तो दरगुजर करें, मतलब उसका दर्जा खुदा की तरह तहम्मुल और हिल्म और बुर्दबारी वाला है। तो इसी तरह इस हदीस में ये बात कही गई है कि अगर औरत, इस वजह से औरतों से निकाह किया जाता है, तो औरत में भी ये बात पाई जाती है कि औरत भी मर्दों से इस वजह से निकाह करती हैं। खास दोनों पहलू होगा ना भाई, लड़के की शादी लड़के की शादी लड़की से हो रही, लड़की की, तो अगर लड़कियों की शादी इस वजह से हो रही है तो आज लड़कों की भी शादी इसी वजह से हो रही है, तो वहाँ पर भी दोनों पहलू हैं। लिहाजा दोनों हदीस को सामने रखते हुए ये बात समझ में आएगी कि आज लड़कियों के में भी हम देखते हैं कि लड़की वाले भी सोचते हैं लड़का जॉब वाला है या नहीं, लड़का जो है कहीं अच्छी बाहर रहता है या नहीं, अच्छा कमाता है या नहीं, तो यहीं पर ये परेशानी कम से कम जिम्मेदारियां हो उस पर, ऐसा ना हो कि बहुत सारी बहनें, हाँ बहुत सारी बहनें, ज्वाइंट फैमिली ना हो, छोटी फैमिली हो, बहुत सारे लोग ये देखते हैं। हालांकि ये मेयार अल्लाह के रसूल का नहीं है, कुरान का नहीं, इस्लाम का नहीं, और इनसे हट करके इंसानियत का भी ये नहीं है। उस लड़की को उस लड़के के साथ रहना है, माँ बाप कितने दिनों तक के लिए हैं। तो ये दो आपने जो हदीस बयान की है, उस हदीस में दो बातें नकल की गई हैं कि हुस्न अखलाक उसके अच्छे हों, उसके अखलाक अच्छे हों, उसका दीन अच्छा हो। अगर ये दोनों बातें पाई जा रही तो रोजी रोटी का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बहुत जॉब वाला है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट, मैं एक जानने वाले हैं मेरे, बहुत खुशहाल, मतलब 5 मंजिला इमारत अभी भी है, उसी से किराया आ रहा है, और वो तकरीबन 20 सालों से वो बेड रेस्ट हैं। तो खुदा मुझे आज बेड रेस्ट कर दे, मैं क्या कर लूँगा। तो ये मेयार नहीं होना चाहिए, लेकिन मेयार ये दोनों चीज़ें, हुस्न अखलाक। अगर हुस्न अखलाक नहीं, गाली गलोच, तू मैं में लड़ाई झगड़े कर रहा है, इसी तरीके से वो दीनदार नहीं, शराब कबाब या इस तरीके दूसरी जगहों की ये है, तो घर में रोज़ टेंशन बनी रहेगी। अगर ये दो चीज़ें अगर हों तो कमो बेश इंसान झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मद्देनज़र रखनी चाहिए कि एक लड़की के रिश्ते के इंतखाब में या लड़के के रिश्ते के इंतखाब में, और यही वो बातें हैं, यही वो बुनियादें हैं जिनसे कि एक कामयाब ज़िंदगी या कामयाब इज़दिवाजी रिश्ते की तामीर व तश्कील होती है। मजा साहब, मौलाना साहब, अभी जैसे हमारे यहाँ कुछ सवालात आए थे बहुत सारे कॉलर्स के कि हमारी लड़की हाईली क्वालिफाइड है, हमारी लड़की इतना ज़्यादा पढ़ लिख गई है कि अब उसके जोड़ के रिश्ते नहीं मिल रहे। तो यहाँ लड़की का पढ़ लिख जाना, हम देखते हैं कि अगर छुरी गिरती है तरबूज पर या खरबूजे पर तो खरबूजा कटता है, और अगर खरबूजा गिरता है छुरी पर तो तब भी खरबूजा कटता है। लड़कों ने, पहले हमारे समाज में ये होता था कि जहेज की एक रस्म होती थी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहेज लाने वाली लड़की चाहिए। अब आज मेयार व अक़दार इस तरह बदल गए हैं कि उन्होंने ये डिमांड की है कि लड़की जो है वो बरसरे रोज़गार हो, यानी मुलाजमत पेशा हो। अब अगर वो लड़की पढ़ती नहीं है तो दुश्वारी, और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो फिर हमारे समाज में उसके जोड़ के रिश्ते या ख़ानदान में उसके जोड़ के रिश्ते नहीं मिलते। किया जाए? बिल्कुल ये माकूल बात है आपकी। दरअसल दो वजह हुई। असल में लोगों जो बाहर यूरोप कंट्री वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर लड़के लड़की दोनों एक, उनके रहने की ज़िंदगी का अंदाज़ ही दूसरा है। तो वहाँ का पैटर्न ये है कि दोनों जॉब वाले हों तो दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो चीज़ हमने अपना ली कि वहाँ जॉब वाले हैं या वो कमा रही हैं तो खुशहाल लोग हैं, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सकाफ़त है, यहाँ की जो तहज़ीब है, वो दूसरी तहज़ीब है। वो तहज़ीब ये है कि लड़कियों को
ایک ہاؤس وائف کی طرح رہنا پڑتا ہے، گھر میں بچوں کی تعلیم یا گھروں کا نظم نسق یا پورے خاندان جوائنٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو وہ کلچر ہمارے یہاں آنے کی بنا پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے یہ چاہنے لگے ہیں کہ بھئی لڑکی بھی جاب والی ہو اور لڑکی بھی کماتی ہو، لڑکی بھی خوشحال ہو. جبکہ اسلامک کا جو کلچر ہے وہ یہ کہ لڑکوں کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو بیئر کرنا. تو اب لڑکیوں کے لیے جو یہ چیزیں ہیں کہ ہائیلی اچھی ایجوکیشن والی ہوں، یہ تو خیر بنیادی طور پہ یہ ضروری ہے. لڑکیوں کے لیے اچھی تعلیم یافتہ ہونا اور جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ ہونا زیادہ، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نسل ان کی جو ہے، جو اولاد ہوتی ہے، جو پھر بچے ہوتے ہیں، پھر جو خاندان ہوتا ہے، جو تہذیب ہے، کلچر ہے، وہ ایک بلڈ کرتا ہے اور وہ آگے چل کر کے ترقی کرتا ہے. یہاں بہت معذرت کے ساتھ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم تو بہت زیادہ ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس پر بہت کم نظر جاتی ہے لوگوں کی. جی جی، یہ پہلو کیوں تشنا رہتا ہے؟ ہاں، تو یہ والدین کے لیے فکر کی بات ہے اور والدین کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی سب کی بنا پہ جو ان بیلنس جو لوگ ہو رہے ہیں، جس بیلنس ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، پھر وہ باہر کا کلچر اپناتی ہیں، لیکن جب دینی تعلیم نہ ہونے کی بنا پہ جو بچوں کی تعلیم ہے یا گھر کا جو ماحول ہے یا شوہر کے ساتھ جو برتاؤ، جو یہاں کا کلچر ہے، اس کلچر کو اپنا نہیں پاتی ہیں، اس کی بنا پہ دشواری ہے. اس لیے ذمہ داری ہے. اور میں نے ان فیملیوں کو بھی دیکھا جو ہائی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہے، تو ان کے یہاں کا انداز بالکل بدلا ہوا ہے. بہت اچھی فیملی ان کی چلتی ہے چونکہ دونوں چیزوں کا بیلنس بنا رہتا ہے. اس لیے اگر لڑکیاں دینی تعلیم کی طرف اگر توجہ دیں، قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کے ترجمے یا حدیث یا دینی معلومات وغیرہ، تو پھر ان کی زندگی بہت بڑھیا گزرتی ہے، بہت اچھی گزرتی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی کہ اس کسی کالج اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور دین بھی ہے، تو پھر بہت اچھی خوشحال زندگی گزرتی ہے. تو اس میں آپ نے یہ پوچھا تھا کہ پھر کرنا کیا چاہیے. بالکل، توازن کیسے آئے؟ اب آپ یہ دیکھیں مولانا صاحب کہ اگر گاڑی کے دونوں پہیے برابر نہ ہوں جی تو گاڑی نہیں چلے گی. عموماً اگر ہم ٹو ویلر کی بھی بات کرتے ہیں تو کہ مرد اور عورت جو ہے دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں برابر ہیں تو گاڑی بہت آسودگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ چلتی رہے گی. لیکن اگر لڑکی بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اور دین کی تعلیم اسے نہیں ملی یا دینی ماحول نہیں ملا، ایسے میں اگر اس کی شادی بھی کسی ایسے لڑکے سے ہوتی ہے جہاں دین سے بے رغبتی ہے تو آئندہ کی پوری نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا. تو اس لیے اس کا بچپن سے اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا دھیان دینا چاہیے. اور اب تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک سوسائٹی میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر دینی تعلیم کے لیے مدارس نہیں یا مساجد نہیں یا یہ کہ پڑھانے والے نہیں ہیں. تو آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے بہت سارے ذرائع ہیں جس سے آدمی آڈیوز ویڈیوز سن کر کے یا پڑھ کر آہستہ آہستہ آدمی آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے. تو دینی تعلیم تو بنیادی ہے. دینی تعلیم کا اگر فقدان ہوگا ہماری زندگی میں تو پھر یہ بیلنس نہیں بن پائے گا. تناسب کے لیے دونوں کے درمیان جو برابر کی گاڑی چلے اس کے لیے دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مزاج میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر شوہر بسا اوقات کم کماتا ہے اور لڑکیاں یا زیادہ کما رہی ہیں تو اگر دینی مزاج ہوگا تو وہ بیلنس بن جائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پرپوزل حضرت عائشہ نے خود رکھا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس نکاح کا پرپوزل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پرپوزل رکھا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے پرپوزل نہیں رکھا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بزنس مین تھی، ان کو ایک اچھے ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کا بزنس بلڈ کر سکے، لے جا سکے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بھی ایک فریڈم چاہیے تھا کہ تھوڑا سا یعنی خوشحالی رہے تو آدمی بے فکری کے ساتھ یہ کام کر سکے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آج کی بھی لڑکیاں، آج کی بھی عورتیں، آج کے بھی ماں باپ اگر یہ سوچ لیں، اگر لڑکی والوں کو خوشحالی تھوڑا سپورٹ اگر ہو جائے تو خوشحالی کس کے گھر میں آئے گی؟ ان دونوں کے لیے خوشحالی آئے گی. تو دونوں کو بیلنس بنانا، دین کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی. ایک طرف تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے. دوسری طرف خانگی ذمہ داریوں سے بھی انہوں نے پہلو تہی نہیں کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو وہ خود کھانا تیار کر کے اور اوپر پہنچایا کرتی تھیں. اب آپ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ غار حرا کی جو بلندی ہے یا وہ جو پرپیچ راستے ہیں ان پر چڑھائی آسان نہیں ہے، لیکن ایک خاتون کا، ایک بیوی کا اپنے شوہر کی محبت میں کھانا تیار کرنا اور لے کر جانا، پہنچانا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثال ہے، ایک قابل تقلید نمونہ ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کھیت میں چلی جاؤ اور جو سب سے اچھی سرسبز بالی تمہیں نظر آئے
गेहूं की, वो तुम लेती आना, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें आगे बढ़ने के बाद पीछे पलट कर नहीं आना है। तुम्हें फिर जो भी मिलेगा, तुम्हें सबसे अच्छी जो मिले वो तुम लेती आओ। शर्त यही है कि वापसी नहीं है इस रास्ते में। वो लड़की जाती है, उसे खूब अच्छी सरसब्ज बालियां मिलती हैं, सुनहरी सुनहरी। वो सोचती है कि आगे चलकर देखते हैं, इससे भी अच्छी मिलेगी। फिर आगे चलती है तो कुछ खुश्क, कुछ जो है वो तरोताज़ा थी। उसने सोचा आगे चलकर देखते हैं और अच्छी मिलेगी। और आगे जब जाती है तो बिल्कुल ख़राब, जिसको कहते हैं कि गली सड़ी सी जो है वो उसके बालियां थी गेहूं की। लेकिन मजबूरी ये थी कि कुछ ना कुछ तो लेकर आना था। मजबूरन वो उसी बाली को लेकर वापस लौट आती है। तो ये जो खूब से खूबतर का रास्ता है, इसमें इंसान की मंजिल क्या होती है? अक्सर मंजिल पर पहुंचकर नदामत होती है, या फिर उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इंसान का बहुत कुछ खो जाता है। आज हम देखते हैं कि लड़कियों की उम्रें बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं अच्छे रिश्तों की तलाश में, या फिर पहला रिश्ता जो आया कहते हैं उसे ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। मजबूरी में फिर क़नात करना पड़ता है किसी ऐसे रिश्ते पर जो बेजोड़ होता है। तो ये हमारे आज के वालिदैन के लिए इसमें कितना बड़ा सबक या नसीहत पोशीदा है इस छोटे से वाक़े में जो मैंने बयान किया। बिल्कुल, बिलाशुबा आपने ये कहा। आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि छत पे शौहर मिलते हैं, फिर एक और लड़कियां जो है शौहर की तलाश में कई मंजिल तक चढ़ जाती हैं, फिर आखिर वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वो बताया कि ये आपकी जो है 7-8 हज़ारवीं नंबर पे आपकी वो औरत है जो शौहर की तलाश वहाँ तक पहुँची हैं। इसी तरह की ये मिसाल आपने दी है। और ये बिल्कुल मैं मुआशरे में देख रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि जब शुरू में 2-4-5 रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर रहमतें आनी बंद हो जाती हैं। इसलिए ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? वही बात जो शुरू में आपने जो हदीस नकल की, अगर उसको हम ज़िंदगी में शादी से पहले माइंड सेटअप कर लें कि अगर लड़के के अंदर हुस्न अखलाक है और वो दीनदार है, और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इतना कमा लेता हो कि जो चटनी रोटी का इंतज़ाम कर सके, बाकी खुशहाली बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह खुद उसकी किस्मत से वो चीज़ें आ जाएंगी। ये चंद बातें। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो हज़रत फ़ातिमा की शादी की, तो जो बात हदीस में है वो तो हैं ही। मैंने जो उसको महसूस किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक सेहतमंद इंसान थे और दीनदार थे। और चटनी रोटी के लिए आपने कहा कि ये ज़ीरा बेच करके ये इंतज़ाम करो। ये 2-3 बातें बुनियादी हैं। इसलिए आज भी मैं उन लोगों को, नाजरीन को मैं मशवरा दूंगा कि 3 बातें। लड़का सेहतमंद हो, कम से कम सेहतमंद होने के पीछे जो बातें मैं कहना चाहता हूँ पसे पर्दा समझ में आना चाहिए। बीमार हो तो बीमार घर में खैर बरकत नहीं रह पाती, क्योंकि एक उलझा। इसके अलावा रिजालु क़व्वामून अला निसा, तमाम जिम्मेदारियां उस मर्द पे हैं, तो उसका सेहतमंद होना जरूरी है। एक तो ये, दूसरे ये है कि वो दीनदार हो। दीनदार का मेयार क्या होगा? क्या पूरा मौलाना, पूरा हाजी और पूरा बहुत दीनदार नहीं, कम से कम शराब कबाब ना करता हो और नमाज पढ़ लेता हो, चाहे वो तहज्जुद गुजार ना हो सही, लेकिन नमाज से थोड़ा लगाव हो उसको, और गाली गलोज और थोड़ा अखलाक बात का ठीक हो। ये 2 बातें। और चटनी रोटी का उसके पास इंतज़ाम हो। अगर ये 3 बात देख करके फिर इंशाल्लाह कुछ आप सपोर्ट अगर हो सके, नहीं तो खुद इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी आएगी। अच्छी लड़कियां अगर अपने घर को, आजकल मैंने देखा अपनी गलियों में कि कमेटी डाल करके लोगों ने अपने मकानात खरीद लिए। ये लड़कियों भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर ये चंद बातों का लिहाज किया जाए तो इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं आएगी। और कुछ बातें अल्लाह पर भी छोड़ देनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पाप यादा नंगे पैर पहुंचे थे, पैरों में जूतियां नहीं थी, फटे हाल, भूखे प्यासे, और उसके बाद आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको रिस्क भी दिया, उनको बीवी भी दी, बाल बच्चे भी दिए, मालो असबाब भी दिए और नबूवत भी दी। और आप ये देखें कि जब वो खातून जो उन्हें बुलाने आई थी, उन्होंने अपने वालिद से उनका तारुफ किन अल्फाज में कराया कि इन्ना खैर मन इस्तअजरहुल क़वियुल अमीन, कि जिसको यानी कि उनमें 2 खूबियां देखी कि वो कवि भी हैं और अमीन भी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बुनियादी तौर पर इनको म्यार बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मौका मिला इंशाल्लाह तो फिर आगे भी इस मौजू को किसी और गुफ्तगू से में शामिल करेंगे। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, सबीहा और सालार। सालार भाई थोड़ा सा इंतजार, सबीहा साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आज सब जो टॉपिक चल रहा है इससे मुतालिक सवाल है मेरा। जी बताइए। मेरी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो उनके ससुराल में झगड़े वगैरह चल रहे हैं कि वो मायके में वापस आती है। ये बताइए सबीहा,
थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, झगड़े क्यों चल रहे हैं, क्या वजह है? क्या सारी बहनों के घर में ही झगड़े चल रहे हैं? हाँ, मेरी 1-2 बहनों की लाइफ में चल रहा है। क्या वजह है? उनके सास शौहर उनका वगैरह- साथ नहीं देते? हाँ, शौहर भी साथ नहीं देते और सास वगैरह किसी भी बात पर मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया उनका। तो इसके लिए कोई दुआ वगैरह जाननी थी। और दूसरा सवाल, मेरे अम्मी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब चल फिर नहीं सकती, इसलिए उनके लिए भी शिफा के लिए दुआ सबिहा, जाननी थी। एक छोटा सा सवाल, चूंकि आज के टॉपिक से मुताल्लिक भी आपका सवाल है, ये बताइए कि वो अपनी मर्जी से मायके में आकर रह रही हैं या उनके ससुराल वालों ने नहीं, भिजवा उन दिया? लोगों ने जाने के लिए कहा उन्हें। बच्चे हैं उनके? हाँ, बच्चे भी है। ठीक। सालार भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। बाजी, सवाल ये है कि जैसे हम इस दुनिया के अंदर कोई गुनाह करते हैं तो पुलिस हमें लॉकअप में डाल देती है, और वहाँ जब हम लॉकअप में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पहले से हमसे कोई पहले से गुनाहगार बैठे हुए, कोई मर्डर करे हुआ है, कोई पॉकेट मार है, और उनकी हालत देख के हमारा अपना बीपी बढ़ता है। तो हम जब भी सोच लेते हैं कि हम ऐसा कोई गुनाह ना करें जो हमें लॉकअप में जाना है। हम तो वो परहेज कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह के लॉकअप में जाने का वक्त आएगा तो जब हमें कौन बचाएगा? ऐसी मुझे कोई दुआ बता दीजिए कि जैसे कि पहले से वहाँ पे नेक लोग बसे हो और मैं भी उनके बीच में रहूं। दूसरा सवाल ये है भाई कि जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी सुन्नत है या फैशन है? अगर कभी सुन्नत है तो फिर जेंट्स इसे कहाँ इस्तेमाल करे, और लेडीज जो है तो पहले हथेली पे लगाया करती थी, अब पूरे बाहें पे लगाया करती है। तो इसका सही तरीका क्या है? ठीक, थोड़ा सा इंतजार सालार भाई। और सबिहा, आपके भी सवाल पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब बहुत तफसील से रहनुमाई करेंगे। देखते रहे राह नजात। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। खदीजा साहबा फोन लाइन पे मौजूद हैं। खदीजा, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं आपके आज के टॉपिक से कुछ रिलेटेड है। जी बताइए। जी, पहला सवाल तो ये है कि आज के माहौल में अगर लड़की वाले अगर 19 हैं तो लड़के वाले उन्हें 20 चाहिए। अगर 20 वाले 19 वाला में रिश्ता करके उन्हें 20 कर दें तो बहुत सारी दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। बेशक। इस पर जरा मौलाना साहब रोशनी डाल दें। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग घरों में यानी सगे रिश्तेदारों में शादियां करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर बाहर सही रिश्ते मिल रहे हो तो क्या करना सही होगा, घर में करें या बाहर? दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। फरजाना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शगुफ्ता जी, बहुत दिन के बाद में मेरा फोन मिला है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, बहुत ज्यादा। शुक्रिया बहन, और जज़ाकल्लाह। एक तो एक ये गुजारिश करूंगी कि इसको जो प्रोग्राम है आपका इस तरीके से ना इसको कर दें जैसे कि बिल्कुल ऐसा लगता है ये मेडिकल का कुछ वो बन गया है। हमें तो रूहानी इलाज चाहिए। वो मौलाना साहब जो हमें हदीसी और सब एतबार से उसके बताते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज मैं ये, और इतने सारे सवाल, इतने ज्यादा जिंदगी में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सब आप जो लोग सवाल करते हैं उससे हमारे सब भूलते जा रहे हैं। और एक चीज ये है कि अगर जहेज की लानत जो इतनी बढ़ती जा रही है तो इस सारे ये मौलाना साहब जितने मिलके, देखिए अगर ये निकाह ही नहीं करेंगे, ये कह दें कि अगर जहेज इस कदर का अगर आप लोग लेंगे तो हम निकाह ही नहीं करेंगे। एक यहाँ पे हुआ है इस तरीके का, तो अगर ये हो जाएगा तो मतलब जब निकाह ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से होगी, शादी नहीं होगी। तो उसको जरा से मौलाना लोगों को इस तरीके से कदम उठाना चाहिए थोड़ा। अच्छा सवाल है फरजाना, लेकिन ये है कि हमारा समाज बहुत शातिर है, वो नए नए पहलू भी तलाश कर लेता है। लेकिन फरजाना का जो सवाल है उस पर आपकी रहनुमाई चाहिए। इनके दिल का दर्द है जो इनकी ज़बान से निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और इसमें मैं खुद मौलाना हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं आई आपकी बातों से, बल्कि मुझे एक एहसास हो रहा है आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है। और इसके ज़रिए से मैं खुद भी ये चाहूँगा और मैं लोगों से कहता भी हूँ, और वाक़तन ये इंशाल्लाह ये एहसास आप हज़रात की आवाज़ उठेगी तो खुद हम में भी एहसास पैदा होगा। और हमारे इस इस्लाम के ज़रिए से जो बात पहुँच रही है, छोटी सी बात है मौलाना साहब, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। समाजी जिम्मेदारियां भी हैं। अब अगर तरफेन लड़के वाले या लड़की वाले इस बात पर अड़ जाएं कि हमें कहीं भी ऐसी जगह पर अपनी बेटी की या बेटे की शादी नहीं करनी जहां इस तरह के यानी कि हदबंदियां हैं, पाबंदियां हैं या इस तरह की शर्तें हैं, तो आप ये देखिए जैसे अभी पहला सवाल सबिहा का आया है कि वो 2 बहनें आकर अपने वालिदैन के यहाँ हैं, अपने मायके में हैं,
اور وجہ کیا ہے کہ نہ شوہر ساتھ دے رہے ہیں نہ سسرال والے، بلکہ انہوں نے نکال دیا ایک طرح سے کہ جاؤ اپنے ماں کے گھر. اب ظاہر سی بات ہے کوئی ڈیمانڈ ہوگی، کوئی فرمائش ہوگی، اتنا تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. تو پھر یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں یہ کیسے سلجھیں گے جب تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی؟ پھر وہی بات آ رہی ہے سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس میں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے حوالے سے سبیحہ کو کے جو دو بہنیں ہیں ان کے میں ایک بہت بزرگ کا ایک قول نقل کروں جو بہت تجربہ کار تھے. انہوں نے ایک بات مجھ سے ہمیشہ ڈائریکٹلی مجھ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک طرف لوہا ہے جس سے کاٹتے ہیں لکڑی وغیرہ، اور لکڑی ہے دونوں طرف سخت ہے. اگر لکڑی پہ لوہا ماریں گے جس سے داغ وغیرہ ہوتا ہے کاٹنے کے تو کٹ جائے گی لکڑی. لیکن اگر اس داغ وغیرہ کو یا تلوار کو اگر ہم روئی پہ مارتے ہیں تو روئی نیچے دھس جائے گی تو روئی کٹے گی نہیں. دونوں طرف اگر سختی ہو تو وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں. لیکن ایک طرف سختی ایک طرف نرمی ہو تو عام طور پہ کٹتا نہیں بلکہ وہ دیر لگتی ہے اس میں. تو اس میں دونوں کی طرف سے ذمہ داری ہے. اگر کبھی عورت، ظاہر ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں. عورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی بھی غصہ ہی نہ آئے، اس کو غصہ آئے تو مرد کی ذمہ داری ہے گھر سے نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر شوہر کی طرف سے یہ ہے تو عورت باہر نہیں نکل سکتی لیکن وہ خاموش ہو جائے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے لڑکی سے یا بیوی سے یا اپنی بہو سے یہ کہنا کہ تم چلی جاؤ اس گھر کو چھوڑ کر. یہ پہلو ہوا معاشرتی طور پر. اور وہ بات جو کہ شوہر بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، وہ جو جہیز وغیرہ کا ڈیمانڈ ہے، تو جب تک وہ ابتدا سے یہ ماحول اور یہ ذہن نہیں بنے گا تب تک یہ بہت مشکل ہے. اسی لیے سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ سماج کے جو لوگ ہیں، جو لوگ مسجدوں میں اس طرح کی جو کمیٹیاں بہت ساری بنتی ہیں، تو اس طرح کی سماجی کمیٹیاں شادی کے حوالے سے بننی چاہیے. تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال آج یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی دعا بتا دیجئے جس سے کیونکہ گھر آباد ہو جائے. بہت اچھا. اس کے لیے دیکھیے میں بنیادی طور پہ ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ ان کا دل نرم ہو. جب دل نرم ہوگا تو ان کے دل و محبت آئے گی تو یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یا جامع یا ودود، یہ شادی نہ ہو تو یہ بھی پڑھنے سے لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سامنے والوں کے دلوں میں نرمی آتی ہے. تو یا جامع یا ودود اور یا رحمان یا رحیم بہت مجرب چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے. اگر کنٹینیو یہ دعا کرتے کتنی بار پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے؟ اگر ان کا نام معلوم ہوتا ویسے 313 مرتبہ اگر یہ پڑھیں، ورنہ نام کے اعتبار سے الگ الگ گنتی ہوتی ہے جی. تو انشاءاللہ اس کا بڑا فرق پڑے گا. جی اسلم بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ اسلم بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی اسلم صاحب فرمائیے. جی یہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں کام نہیں ہو پاتا اور اینڈ ٹائم پہ بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ معاملات. شائستہ بہن آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ ہاں میری دادی کو گزرے مطلب 50 سال تو ہو چکے ہیں. میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا مگر 2 دن پہلے مجھے خواب میں آئے وہ. تو ایک دن بہترین وائٹ لباس میں تھے اور پورا سونا انہوں نے پہنا ہوا تھا، پورا گولڈ پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے. تو میں نے ان سے مصافحہ کیا. ٹھیک ہے بہن، بہت کچھ بتا رہا ہے آپ کا خواب، تھوڑا سا انتظار. اب سبیہ صاحبہ کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی دعا بتائیے. والدہ کی طبیعت خراب ہے تو سب سے جو کامیاب چیز جو احادیث وغیرہ میں آئی ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے. جی کہ سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فجر کے درمیان 41 دن تک 41 مرتبہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پورے یعنی والضالین تک پڑھ کر کے اور پانی میں روزانہ پھونکتے رہیں، وہی پانی پلاتے رہیں، اللہ رب العزت انہیں شفا یاب کرے گا انشاءاللہ. سالار بھائی کا سوال یہ ہے کہ دنیا کا لاک اپ جو ہے وہاں تو انسان عبرت و نصیحت پکڑ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اپنے معاملات سدھار لیتا ہے. اللہ کے یہاں جانے کے بعد حالات بہتر رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت ملے، اس کے لیے کیا کریں؟ اگر دعا ہے تو سورہ یوسف میں کے آخری پیج سے پہلے والے پیج میں 13ویں پارے میں اس کے چھٹے صفحے میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں، یاد نہ رہے تو وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا ولی، ذمہ دار، کارساز ہے دنیا میں. توفنی مسلم، اسلام کی حالت میں مجھے دنیا سے لے جا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شمار کر. تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے تو یہ پڑھنا چاہیے اور آپ اچھے کام کرتے رہیں. اسلام کا بنیاد یہ کہ آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق
इंसान चरिंद परिंद किसी को भी तकलीफ न पहुंचे की बुनियाद। कई सवालात हमारे पास हैं, इसलिए इख्तिसार की गुजारिश है मौलाना साहब। महक, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आज के मौजू से मुतालिक ही पूछना चाहती हूँ। सवाल इस तरह का है, जैसे मौलाना साहब हमेशा बताते हैं कि लड़कियों को सब्र करना चाहिए, इस तरह से घर में, यानी कोई ऐसी लड़की जो बहुत हाई क्वालिफाइड भी है और उसकी बहुत कम पढ़े लिखे लड़के से शादी भी हो गई, तब भी वो बहुत अच्छे दीनी तालीमात भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास हर तरह से अच्छी रहती है, तो उसका कंपैरिजन यानी उससे तो किया जाता है कि वो ये सारी चीज़ें करे, और उसके बाद में जब दूसरे का नंबर आता है कोई दूसरे के लिए, तो वहाँ सब खामोशी हो जाती है। बस हमेशा लड़की को ही सब्र करने के लिए कहा जाता है, तो यानी वो कर भी लेती है, सब्र भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद जो घुटन होती है, उसके अंदर की जो घुटन है वो किस तरह से निकले, या फिर ऐसी दुआ बताइए कि उसके अंदर जो घुटन है वो ख़त्म होती जाए, या फिर इस तरह से तो वो दुनिया से बेताल्लुकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है महक, थोड़ा सा इंतज़ार। अकरम भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है? जी अकरम भाई, मैं सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, ये मुझे जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ तो एकदम वैसे कुछ नहीं होता मैडम, बस नमाज के टाइम पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो नींद आती है, इसके लिए कोई दुआ या कोई ऐसी चीज? ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। 7 सवालात हैं मौलाना साहब, इख्तिसार के साथ। अगर मेहंदी लगाना चाहें तो मर्दों के लिए वो सुन्नत है, या अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे और कहाँ करें? और ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा आजकल मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? यानी बाजुओं वगैरह पर जीनत की चीज़ है, जीनत की चीज़ औरतों के लिए है, इसलिए मेहंदी औरतों को लगानी चाहिए, मर्दों को नहीं। रीश पर, दाढ़ी पे तो रसूल पाक की सुन्नत दाढ़ी है, मतलब वो तो हाथ की बात पूछी जा रही, बालों में तो औरत मर्द दोनों लगा सकते हैं। मेहंदी वो तो लाल खिताब है। एक तो ये बात हुई कि हाथ वगैरह में लगाना ये औरतों के लिए जीनत की चीज़ है, मर्दों के लिए नहीं। बाकी बीमारी अगर है तो ठंडक के लिए वो अलग चीज़ है। और हाथ में लगाने की बात यह है कि जहाँ तक अहादीस वगैरह में है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो पर्दा है, तो वो लगाएंगी, बहुत देर तक घरों में भी बेपर्दा रहेंगी, और वो ढक के ही रखना है तो उसका लगाने का फ़ायदा भी बहुत नहीं होगा। इसलिए हमारे इस्लाम में तो हथेली ही में लगाने का है, ऊपर लगाने का नहीं है। जी, बहुत अच्छा सवाल खदीजा का है कि अगर लड़की जो है, लड़की वाले में उनका ये जो सोशल स्टेटस है या किसी भी एतबार से वो लड़के वालों से 1 गुना ज़्यादा है, तो अगर वो अपनी लड़की का रिश्ता किसी ऐसी जगह जो कि हर एतबार से अच्छे हैं लेकिन माली एतबार से अगर कुछ पस्त हैं, तो अगर वहाँ कर देते हैं या उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बहुत बड़ी बात है, और यही तो होना ही चाहिए था, क्योंकि हम सहाबे किराम की ज़िंदगी में ये चीज़ें देखते ही हैं, तो यही तो बुनियादी बात है। और इस्लाम का ये ख़ास ये है कि मतलब दोनों तरफ डेवलप करना होगा, औरतों की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी, दोनों फैमिली को। इसलिए मर्दों को ये चाहिए था कि अपनी बच्चियों की शादी भी थोड़ा सा नीचे इसमें करें, ताकि इससे माहौल भी बने और लोग भी इस उम्मीद में शादी ये करें। अब यहाँ हम महक का सवाल जोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि लड़की अगर बहुत पढ़ी लिखी है, कम पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी होती है, या किसी एतबार से, माली एतबार से वो ज़्यादा बुलंद है, और यहाँ कुछ जो है वो कमी या तंगी का एहसास होता है, सब्र करने के लिए कहा जाता है, सब्र भी करती है, लेकिन एक घुटन है जो उसे घेरे रहती है। इस घुटन को दूर करने का तरीका क्या हो, और ये घुटन महसूस ही ना हो, इसके लिए भी हाँ, तो मैं महक साहिबा से ये कहूँगा कि मैंने इसलिए बात भी कही थी कि मर्द को भी सब्र, जैसे कहीं भी औरत कभी गुस्सा हो जाए तो मर्द को भी बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने दोनों तरह की बातें कही कि मर्द के लिए भी तालीमात हैं, सिर्फ औरत के लिए नहीं। तो जो औरत के लिए जो इस तरह की बात होती है कि क्या करे, तो इसको शौहर को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए भी, और इस समाज में चाहिए कि इस तरह की काउंसलिंग, मैंने देखा क्रिश्चियंस वगैरह में इस तरह का है कि उनके यहाँ चर्चों वगैरह में काउंसलिंग का माहौल रहता। हमारे यहाँ भी अगर काउंसलिंग का माहौल रहता मर्दों के लिए ख़ास तौर पर, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता। और ये घुटन के लिए, जो अंदर से घुटन हो रही है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो तिलावत करें, और तिलावत करके और सहाबे किराम वगैरह की ज़िंदगी पढ़ने से इंशाल्लाह उनकी घुटन दूर होगी। एक छोटी सी बात और है, हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं ये बराबर नहीं होती। अगर अल्लाह ताला ने किसी एतबार से कहीं कोई कमी रखी है तो कहीं कोई खूबी भी रखी है, उस खूबी पर अगर नजर रखें और उसे अल्लाह की रजा समझ लें तो फिर घुटन खत्म हो जाएगी। एक और बहुत अहम सवाल है कि बहुत से लोग हैं जो खानदान में शादियां करते हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर के रिश्तों को प्रेफरेंस देते हैं, तो होना क्या चाहिए? हाँ, इस सिलसिले में भी मैंने बहुत गौर करने की कोशिश की
کہ ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شادی انہوں نے اپنے ہی ایک خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور باقی اپنے ہی قبیلے اور برادریوں سے حضرت زینب کی شادی بھی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص اکثر بیشتر یہ بات تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جانے پہچانے لوگ رہتے ہیں اور اتار چڑھاؤ برداشت ہو جاتا ہے. اور نئی جگہوں میں فیملی جوائنٹ بھی رہتی ہے اس میں اپنی جگہوں میں. اچھا دوسری جگہوں میں لیکن لڑائی جھگڑے کا بھی رہتا ہے. نئی جگہوں میں غیر خاندان میں دور جگہوں میں جیسے دلی کے لوگوں نے اپنا بہار یا یو پی یا کہیں کلکتہ دور کر لیا, اس کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ آپس کی وہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں کیونکہ لوگ آپس میں رشتہ دار کم ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر فیملی خاندان جو وہ الگ الگ لوگ ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ سے یورپ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان بہت جڑا ہوا خاندان نہیں رہتا بلکہ الگ الگ ہو جاتا ہے, اپنے اپنے طور پہ ہو جاتا ہے. دونوں میں دونوں کے فائدے اور کمیاں ہیں. لڑکوں میں بذات خود خوبیاں دیکھنی چاہیے. بالکل بالکل. اسلم بھائی کا سوال یہ ہے کہ کام نہیں بنتا, کام اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. رزق کے لیے یا خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب. اس کے لیے عام طور پہ جو تجربہ ہے جس کا بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 25ویں پارے میں ایک آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ 25ویں پارے کے چوتھے پیج کے شروع میں ہے, وہاں دیکھ لیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں انشاءاللہ روز انشاءاللہ. اقبال بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں مجھے آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. پچھلے 6 مہینے سے لگاتار میں کوشش کر رہا ہوں, میرا نمبر نہیں ملتا. لیکن اللہ کے وجہ سے کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہیں میرے بھائی اور بہن, وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن انہی کے نام آتے ہیں, انہی کے سوال ہوتے ہیں. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اقبال بھائی, اس میں نہ جانبداری ہوتی ہے نہ طرفداری, یہ بس ان کی کوشش ہوتی ہے. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کچھ ایسا سلسلہ کریں, ان سب سے کہیں کہ بھائی آپ ہفتے میں 2 بار سوال کریں اور کم سے کم سوال کریں جو بالکل تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع مل سکے. بالکل بالکل اقبال بھائی سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات ضرور سنیں گے. جی بتائیے سوال. کچھ ہمشیرہ کچھ ہمارے بھائی وہ ان کو اتنے پریولیج ہیں کہ ہر ہفتے میں 2-3 بار 4 بار پہلے بار ان کا سوال آ جاتا ہے اور ان کا نام لیا. باقی لوگوں کو موقع نہیں ملتا. میں نے بتایا پچھلے 6 مہینے سے میں کوشش میں ہوں, آج مجھے اللہ نے کامیابی دی. اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں, آپ کو مولانا کو. آپ یہ جو پروگرام کر رہی ہیں ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ہدایت, راہ نجات, واقعی راہ نجات ہے. اتنی معلومات ہمیں ہوئی ہیں جو پہلے ہمیں نہیں تھی اور اب فرق محسوس کرتے ہیں. اللہ قبول کرے. اچھا ایک اصلی سوال یہ تھا کہ میرا فریکچر میرے ہاتھ میں ہو گیا ہے, بائیں ہاتھ میں, تو نیت باندھنے میں کیسے کروں؟ اگر ایک ہاتھ نیچے رہے جیسے پوری بازو باندھتے ہیں دونوں, تو اس میں کیا نماز قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے اقبال بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, صحت دے. اب انشاءاللہ جلدی سے جلد جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے, اور آپ کی کالز ہم بھی دعا کریں گے کہ ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں. سلیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی چاند گرہن لگا تھا کل رات میں, جی تو ابھی آج کے ٹائم میں سائنس لوگ بتا دیتے ہیں 1000 سال پہلے 1200 سال پہلے یہ چاند گرہن کا کیسا معلوم پڑتا؟ ایک سوال. جی ہلو. جی جی بولتے جائیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار, ہمارے پاس کئی سوالات ہیں. جو سوالات پہلے آئے ہیں پہلے ہم جلدی سے انہیں نمٹا لیں. 3 منٹ ہے ہمارے پاس صرف. مولانا صاحب سوالات کئی ہیں. نماز کے وقت اگر نیند آتی ہے تو نیند کو بھگائیں کیسے, دور کیسے کریں؟ نیند کے اس کے لیے دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ایک آیت ہے, جملہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ نوم آتی ہے. تو اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ میسج آ جائے گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو نیند آپ کی ختم ہو جائے گی. جی شائستہ صاحبہ کا سوال یہ ہے, انہوں نے خواب میں اپنی دادی کو دیکھا ہے, بہت اچھے حلیے میں, بہت اچھے لباس میں, سونے سے آراستہ ہیں اور لباس بھی بہت خوبصورت ہے. تعبیر کیا ہے؟ بہت مبارک ہیں آپ کا یہ خواب بھی آپ کو مبارک ہو, اور یہ تو بالکل واضح ہی علامت ہے کہ ان کے اچھائی میں انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں, اور وہاں کی ان کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی اور انہیں جنت کی طرف, ان آرام کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آرام میں ہوں گے. جی اقبال بھائی کا سوال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا ہاتھوں میں فریکچر ہو گیا, تو نیت کے لیے ہاتھ بلند کیسے کریں؟ بہت اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے. جی دیکھیے نماز جو ہے اصل میں وہ اندر کی چیز کا نام ہے,
اور یہ جو ہے وہ سمبل ایک علامت کے طور پر ہے. آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا, یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. بلا شبہ ایک ہاتھ آپ نیچے رکھیں, ایک ہاتھ آپ اوپر کر لیں, تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, بغیر کسی کراہت کی نماز ہو جائے گی. جہاں تک اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں, جہاں نہ اٹھ سکے چھوڑ دیں, آپ ایک ہاتھ اٹھا لیں تو بھی کافی. آج سائنس جو ہے وہ پیش گوئی کر دیتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. آج سے 50 سال پہلے کیسے ان لوگوں کو 1200 سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی. نہیں, بلا ایسا نہیں ہے. علم فلکیات جو ہے, آسمان کا علم جو ہے, یہ آج کا قدیم ہے. ابن سینا وغیرہ تو بہت قدیم کے ہیں, ابن رشد وغیرہ بہت قدیم کے ہیں, ابن کندی وغیرہ بہت پہلے کے ہیں, جالینوس بہت پہلے کے ہیں. اس زمانے بڑے بڑے فلسفی گزر چکے ہیں. تو ان حضرات کو بھی اس کا علم رہتا تھا. ایک بات. اور دوسری بات, ایک جو عام لوگ تھے جو سوشل میڈیا میں یہ باتیں نہیں پھیل پاتی, تو لوگ دیکھ لیتے تھے کہ جب گرہن ہوتا تھا تو گرہن دیکھ لیتے تھے, تو اسی وقت جلدی میں لوگ تیاری کر لیتے. لیکن علم فلکیات کا علم پہلے تھا, لوگوں کو معلومات ہو جاتی تھی. جی, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ آخری سوال. جی دیکھیے, اصل میں یہ ایک تفصیل کا موقع ہے اور کئی طرح کے فکر ہیں. بنیاد یہ کہ غیب ہے کیا, بلکہ اندیکھی چیزوں کو وہ, یا یہ کہ اللہ رب العزت کو جو علم غیب ہے کہ پوری دنیا کا یہ علم ہے, یہ غیب کی میننگ کی وجہ سے دونوں طبقوں میں فرق ہوا ہے. اور اس پہ انشاءاللہ تو جیسے بنیاد بہت ساری چیزیں آپ کو بھی رہتی ہیں, تو بہت ساری چیزوں کا علم رہتا تھا. خدا جیسا غیب کا علم انسانوں کو نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزوں کا ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کو کا علم. بہت شکریہ مولانا صاحب. تفصیل کا وقت نہیں ہے, ورنہ آپ سے کچھ اور تفصیل ضرور طلب کرتے. بہرحال بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ.